बहुत सारे लोगों को मानना है कि सर बायो याद ही नहीं होता, रटना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेरे क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो 100% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और पूरा साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैं टोटली आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और पूरे साइंस का तैयारी कराने वाला हूँ, और यहाँ तक कि मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको MCQ भी लाऊंगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं बता दूं आपको, अगर जो लोग नए हैं, तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं और गाइड भी करता हूं आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में हम लोग 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो तीनों क्लास में हम लोग पोषण को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन को। तो चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, और हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है। अब उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के अंदर तोड़ा जाता है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से समझिए, ये मान लेते हैं हमारा कोशिका है, ठीक है। उस कोशिका में हम लोग खाना को जब खाते हैं तो वो खाना हमारा जाता है, खाने में उपस्थित होते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कहाँ पे चल जाते हैं? कोशिका में। अब कोशिका के अंदर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद ना एटीपी बनाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। एटीपी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसे ही हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन क्या है? कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे से आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा। देखिए, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। और ये भी श्वसन 2 टाइप के होते हैं। तो चलिए श्वसन का डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखिए, कई लोग पूछेंगे कि सर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी बोले और अनुपस्थिति में भी बोले, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की कमी में भी, फिर भी ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जैसे ईस्ट के अंदर भी ऊर्जा चाहिए, पर ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तोड़ा जाता है, और उसमें एटीपी तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ एथेनॉल भी बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे श्वसन क्या है, तो आपको बता देने। अब ये जो श्वसन होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। और नाम ही से आपको पता चल गया है कि वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में। अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है तो वायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जा रहा है तो अवायवीय श्वसन। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे श्वसन के प्रकार। यहां से हम लोग लिखेंगे श्वसन के प्रकार, और आपको भी क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के साथ साथ में लिखते चलना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार।
और डैश दे करके लिखना है श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, पहला जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन को इंग्लिश में हम लोग ना एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होगा? कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा, देखिए कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है ना, तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन ठीक इसका उल्टा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। ये वायवीय एनएरोबिक, एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? तो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अभी तक हम लोग देखिए कि श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होगा। अब हम लोग देखते हैं ना कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो चलिए यहां तक तब तक लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन जो होगा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही अवायवीय श्वसन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है वो हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे। तो इसमें एटीपी, CO2, H2O का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन होगा तो इसमें एटीपी का तो निर्माण होता ही है, एटीपी का निर्माण इसमें भी हो रहा है और एटीपी का निर्माण इसमें भी हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा? इथेनॉल का निर्माण होगा, इथेनॉल। ठीक है ना, इसमें एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए वायवीय श्वसन में यह बहुकोशिकीय जीव
में होता है, यानी कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोगों में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन ना निम्न स्तर के जीव में होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। तो अभी तक हम लोग श्वसन पढ़ लिए, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और हम लोग पढ़ लिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर भी पढ़ लिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सारी क्लास आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।